नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। शिवलीबारी पूर्व पंचायत वार्ड नंबर 12 के लोग नाली की गंदगी से परेशान। जब वहां के लोगों ने मुखिया से बात की तो मुखिया ने कहा कि इसका कोई फंड नहीं आता है और सफाई नहीं करवा पाऊंगा, तो फिर वहां के लोगों ने जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी से गुहार लगाई है कि नाले की सफाई करवाएं, और उन्होंने अपने निजी फंड से करवाने का आश्वासन दिया, क्योंकि नाले साफ नहीं होने के कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बुखार जैसे भयानक बीमारियां रूप ले सकती है। और जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी हमेशा निरसा विधानसभा में सभी गरीबों का समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। संवाददाता सुनील पंडित की रिपोर्ट। हाँ, तो आपका पूर्वी पंचायत 12 नंबर वार्ड में क्या सफाई के लिए समस्या है? हमारी पूर्वी पंचायत में, पूर्वी सिविल पंचायत में समस्या जो है, ये नाला जो है गत 2 वर्षों से भरा हुआ है और हम यहाँ के ग्राम सदस्य हैं। इसका जो समस्या का हम लोग कि सारे ग्राम लोग मिलकर लेटर लिखे थे मुखिया जी के पास में, तो मुखिया जी बोले कि इसका फंड नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं, लेकिन इस समस्या से हल करने के लिए कुछ तो आप हल निकालिए। तो फिर हम लोग कुछ दिन पहले जिला परिषद के पास गए थे, तो उन्होंने हम लोगों को यही गुहार दिया, हिम्मत दिया कि आप लोगों को हम जो है विश्वास दिला रहे हैं कि जितना हमसे बन पाएगा हम सहयोग करेंगे। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो है इस पूर्वी पंचायत का जो है रेलवे की ज़मीन पर सेटलमेंट किए हुए बसे हुए हैं जी, तो वो बोलते हैं रेलवे की ज़मीन पे है, इसलिए जो है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर रेलवे की ज़मीन में ठीक है, वर्तमान में बसे हुए हैं, तो भारत में तो बहुत लोग सरकारी ज़मीन बसे हुए हैं और वहाँ पे सुख सुविधा भी उठा रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, बिजली है, राशन कार्ड है, सब सुविधा का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो नाला मान लीजिए यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं कि बहुत कितना ये जो मोहल्ला है, कितने बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में। यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, क्या क्या बीमारी फैलेगा, अब बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? ठीक है, अब यहाँ के मुखिया महामहिम हैं, तो उनसे हम लोग अनुरोध भी किए थे गत वर्ष, लेकिन उनका कोई सुझाव नहीं आया। तो अभी जिला परिषद से ही हम लोग आखिरी उम्मीद कर रहे हैं कि वो कृपया करके इस समस्या का हल करें। आपके जिला परिषद कौन है? गुलाम कुरैशी जी। उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? हाँ, हम लोग को सभी ग्राम को आश्वासन दिया है कि इस नाला को साफ कराने का हम जितना हमसे बन पाएगा हम आप लोग को सहयोग करेंगे। आपका परिचय? हमारा नाम विक्रम कुमार हुआ। हाँ, तो सर ये आपका पूर्वी पंचायत में वार्ड नंबर 12 में ये जो गंदगी के लेकर समस्या है, नाली के लेकर समस्या है, और बरसात के दिनों चल रही है, और ऐसे में जो है इस तरह जो नालियाँ जाम है और लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है, तो इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये नाली जो है ये तो हम लोग का जन्म के पहले से नाली है, ठीक है। और ये नाली समझिए कि पहले बहुत साफ़ सुथरा रहती थी, लेकिन हम लोग जैसे है कि हम लोग ये ग्वाला बस्ती एक तरह से सिलवाड़ी पूरी मोहल्ला जो है हम लोग का जादुओं के एक तरह से बस्ती है। तो उसमें क्या है कि नाली उली में कचरा फचड़ा आदमी फेंकता है, जिसके कारण जाम वगैरह हो जाता है। दो चार बार सफाई भी हम लोग करवाएं हैं, कुछ समझिए कि प्रतिनिधित्व के द्वारा भी हुआ, लेकिन इधर सुनने में आ रहा है कि मुखिया बोल रहे हैं कि रेल की ज़मीन पर वो अवस्थित है नाला, कि फंड नहीं है या उसकी सफाई हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो बड़ा ही ये समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण बात बोल रहे हैं। तो आपने इस पर क्या उनको क्वेश्चन नहीं किए कि जब रेलवे की ज़मीन है तो आप अपने जनता को क्यों वहाँ पर फंसाए हैं, और क्यों वहाँ पर जो है वोट मांगे जाते हैं, और क्यों उस तरह जो है पथ का निर्माण करते हैं? ये तो क्वेश्चन नहीं किया आप? ये तो उनकी बुद्धिजीवता की परिचय है। कहने का ये बात तो उनको नहीं बोलना चाहिए कि मान लिया कि वो रेल के ज़मीन पर बसे हुए हैं, चाहे मान लिया कि रेल के ज़मीन पर वो नाली का निर्माण हुआ है, तो ये तो उनकी नहीं बोलना चाहिए। बोले हैं, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है हमारे लिए। तो ये समस्या का जो समाधान अगर हो जाता तो हम लोग का थोड़ा आने जाने में थोड़ा अच्छा रहता है। काहे कि एक बार देखे कि बाइक लेकर के वो देखे कि नाला में कीचड़ है, बाइक वाला बेचारा एक मरतबा गिर गया, तो दुर्घटना होने की भी संभावना व्यक्त रहती है कि किसी दिन ऐसा भी हादसा हो जाए कि आदमी की मृत्यु हो जाए। तो ये चीज़ अगर बन जाता तो या सफाई हो जाता तो हम लोग को बहुत खुशी होती। तो सफाई के लिए गुहार जो है आप अपने? हाँ, जिला परिषद से हम लोग गुहार लगाए हैं, लेकिन जिला परिषद बोले हैं कि नहीं, आप लोग एक भर्सन बोल करके दीजिए कि वहाँ का प्रतिनिधि हैं, जैसे मान लें कि मुखिया हुए, चाहे पंचायत समिति हुए, ये सब अगर मान लें कि असक्षम है, तो अगर वो लोग बोल देते हैं इस तरह से आप लोग एथी करके दीजिए तो उसको हम सफाई करवा देंगे।
तरह कहा जाता है मुखिया का जो पद होता है गवर्नमेंट के फर्स्ट यूनिट होती है, पहली इकाई होती है सरकार की, तो ऐसे में इस तरह अपने जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ना कहाँ तक ये बात है? नहीं, जिम्मेवारियों से तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि नाली सफाई करने के लिए कोई फंड नहीं है। अगर फंड नहीं भी रहता तो आदमी देखता है कि नहीं वहाँ का आदमी को आने जाने में असुविधा हो रही है, चाहे मान लें कि बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि किसी दूसरे फंड का भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके उसको सफाई करा देना चाहिए। यही प्रतिनिधि का मतलब होता है। लेकिन हमें तो ये बड़ा ही मतलब एक बच्चा मतलब छोटा भाई मतलब बोला तो हमको बड़ा दुखी हुआ कि इसके लिए कोई फंड नहीं है, रेल के ज़मीन पर आप लोग बसे हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये बोलो। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार, सिलीवाड़ी।